स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलन जिसका काल रहा है 6th सदी ईसा पूर्व से 4th सदी ईसा पूर्व तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनगर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 8। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 10। महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर है पाली। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 15। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 16। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20। बोध गया स्थित है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 22। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गया में। क्वेश्चन नंबर 23। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महिला और शूद्र पर। क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 28। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसी एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 30। दिलवाड़ा की जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 31। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 32। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34। जियो और जीने दो किसने कहा? इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 35। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। क्वेश्चन नंबर 36। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 38। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंडलवन, और जो कश्मीर में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 39। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र।
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्म दमन। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 43। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हुआ था इनका कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिक गोसाल। क्वेश्चन नंबर 46। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। क्वेश्चन नंबर 47। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर है जम्माली। क्वेश्चन नंबर 48। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये सही आंसर है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। क्वेश्चन नंबर 52। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकश्यप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 54। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 1, 2 एवं 3। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों की हीन या निम्न माना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। 2 है। सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, उसके बाद हुई थी वैशाली में, उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में और सबसे लास्ट हुई थी कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 58। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। शाद्वाद सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 60। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांची। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? बल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 68। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की समकालीन नहीं था? मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3 सही है। 2 है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वीं तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है बनारस के थे। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार रोकती क्या अवसर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर है वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद की प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। पद्म पाणि। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 1, 2 एवं 3, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीतियों की 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। केवलीन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। पावा में। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला की उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3 एवं 4। 1 है उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। रणकपुर का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमटेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। गुजरात की चालुक्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। सुधोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी।
क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ई सही है। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अल्लाह कलाम बुद्ध की प्रथम गुरुदेव, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। आनंद व उपाली बुद्ध की शिष्य थी। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बुद्ध की बचपन का नाम। बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश एवं सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचनाकार है? अश्वघोष। वसुमित्र महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता की समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया? मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेय नाथ। क्वेश्चन नंबर 109, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि की प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल की पाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। अदंतपुरी गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल, बलबी भट्टारक। क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। क्वेश्चन नंबर 117, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे कहा जाता है जातक। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? अल्लाह कलाम। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की समान रूप से विद्यमान थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
केवल 2 एवं 3। 2 है इसका वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 124। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। ए है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। बी। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। क्वेश्चन नंबर 125। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये भी स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई। क्वेश्चन नंबर 126। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 127। अशोका नाम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? तो इसका सही आंसर है चंदन।